हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टीचर वाला एग्जाम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आप जो देख रहे पा रहे होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही है कि आपके लिए अब आने वाली है स्पेशल 10 मिनट्स वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाले एग्जाम में। और डेली बेसिस में 2 वीडियोज होंगी और इस वीडियो में हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको प्राइमरी से रिलेटेड और जूनियर से रिलेटेड स्पेशली कॉमन वीडियो मिलेगी। जैसे आपकी हिंदी की बात कर रहे हैं तो आज से हमने स्टार्ट किया हिंदी। साथ ही साथ आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे नए पीडीएफ नोट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दे रहा हूँ कि देखो हम जो नोट्स बना रहे हैं वो किस एजेंडा पे बेस्ड है और किस तरह का फॉर्मेट है, ताकि आप लोग को पढ़ने में एक नया लेवल मिल सके, ठीक है। क्योंकि दुनिया ऐसे ही भग रही, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है ये। और देखो आज मैं नोट्स आपको इस तरह लेके आया हूँ, इसमें आप लोग पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले यहाँ पे चीज़ों को। तो पहले आपको पता चल गया होगा कि नए नोट्स हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे लेक्चर करेंगे। 1 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। तो जुलाई में एग्जाम है, 5 साल 6 साल बाद आ रहा है, ठीक है। अब बैच लेना है, 2 महीने नोट्स बनाने हैं या फिर सीधे नोट लेके लर्निंग स्टार्ट करनी है। अब आपको इस साइड जाना है कि इस साइड जाना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। स्पेशली किस पे वर्क कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें ही दे दी जाए, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति 5 अप्रैल तक मेरे टेलीग्राम चैनल में, जो इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, आप अगर ऐड कर दोगे तो आपको टोटल 20% की मेरी पीडीएफ में डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशली डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि नो डाउट या पीडीएफ बनाने में नए फॉर्मेट में, बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में, और सब चीज़ें इतना अच्छी इमेजिनेशन से बनाए जा रहे हैं ताकि आपको बेस्ट हो जाए। और साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिले और आपको डिजिटल नोट्स इस टाइप के भी मिलेंगे, ठीक है, दोनों टाइप के, ओके। और साथ ही साथ जो भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेगा उसको एग्जाम तक और आगे आने वाले एग्जाम तक पूरी सहायता की जाएगी, ठीक। तो ये ऑफर है, अगर आप ज्वाइन हो सकते हो ज्वाइन हो जाइए। अब आपको डिसाइड करना है कि सर हम, अब देखो बैच में क्या होता है, बैच बुरा नहीं है, बैच बुराई मैं किसी की नहीं कर। बैच में क्या होता है, आप पहले लिखोगे, ठीक है। लिखने में मैं ये नहीं कहता, मुश्किल से मुश्किल 1 मंथ प्लस तो चला गया ना आपका। और जब आप लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता, हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, इतने बड़े विद्वान नहीं कि हम लिखते लिखते हमारी सारी चीज़ें याद हो गई होती, नहीं होता। फिर जब हम लिख के 1.5 महीने बाद आते हैं तब पता चलता है कि 15 दिन बचे, हम सर रिवीजन कैसे करें सबका, क्योंकि लिखवाने वाले तो सबको लिखवा दिया है, ठीक। अब यार सोचो ना कि आप जब लिखते हो ना तो 10 वीडियो देखो, तो 10 वीडियो को जब देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पेज ही भरे हैं, 5-6 पेज भरे हैं। अब अगर आप सीधे नोट्स आपको मिल जा रहे हैं, अगर हमने ये अपना दिमाग लगाया कि अगर आपको नोट्स मिल जा रहे हैं तो आप मैं कहता हूँ 10 घंटे, 10 घंटे में तो आप पूरे के पूरे 2 सब्जेक्ट निपटा लोगे। दो, मैं तो कहता कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन कर लोगे एक बार, ठीक है। अब आगे आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ये हमने थोड़ा निकाला है कि आई होप आपको चीज़ें जल्दी मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लर्न कर पाए और अपना स्कोर इंक्रीज कर पाए, क्योंकि लेवल हो चुका है। अब आपको चैलेंजिंग फेस करना पड़ेगा। अब 2021 की तरह पेपर नहीं आने वाला। सिलेबस में भी काफ़ी चेंज आया है तो वो आप देख ही ले होंगे, नहीं तो मैं इस वीडियो में आपको आगे एक वीडियो में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से किफ़ायती विद डायरेक्शन की कितने मार्क्स में कितने थ्योरी कितने कंप्लीट करना है वो सारी चीज़ें बता दूंगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इसका जो एक टेलीग्राम चैनल है टीचर वाला एग्ज़ाम यूपी टेट करके, ठीक है, टीचर वाला एग्ज़ाम, तो इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूपी टेट, और इसका लिंक मैं तो आपको भेज दूंगा, आप लिंक से ही ज्वाइन होइएगा क्योंकि वो प्राइवेट टाइप का है, ठीक है, ओके। तो ये रही मेरी तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। आपको सही डिसीजन लेना है क्योंकि महीने बचे हैं बस 2, ठीक है। मैं किसी की कोई ये नहीं कह रहा कि आप ये लो ये ना लो, ये लो ये ना लो, ठीक है, आप डिसाइड होना आप क्या कर सकते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो 10 मिनट की वीडियो, जिसमें 4 मिनट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 5 मिनट में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पीडीएफ मिलनी है, तो आपको इस फॉर्मेट में भी पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट, जो बिल्कुल डिजिटलाइज होगी, बिल्कुल अट्रैक्टिव वे में होगी कि पढ़ोगे तो अलग ही मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं ऐसे आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, देखो हिंदी वर्णमाला, अब सब शांत हो जाते हैं, हम बात कर लेते हैं सीधे हिंदी वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला क्या होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं सर, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले स्वर की बात कर लेते हैं। अब सर स्वर क्या होते हैं, सर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे आ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, औ, अंग, आह, ठीक है। उसके बाद स्वरों के प्रकार सर 3 प्रकार के होते हैं, हार्श स्वर, दीर्घ स्वर, फ्लिप स्वर।
तो सर हाथ स्वर में क्या होता है, जिसमें आ ई उ री ये आ जाते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ ये आ गए। प्लुत स्वर में आपका ओम आ गया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है सर कि सर वो स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, बस स्वतंत्र स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वरों को बिना किसी शब्द के बिना यूज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ व्यंजन में सर, व्यंजन में आपके वर्णों के उच्चार स्वरों के आधार पर बढ़ रहा है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। फिर उसके बाद अंतष्ट आ जाते हैं, ऊष्म आ जाते हैं, संयुक्त आ जाते हैं। देखो कितना अच्छे से डिफाइन किया गया। का ग गंगा च छ छ इया टठ दड़ आड़ा तथ ददना पफ पबमा यरलवस और स स स हा छत्र ग स्रा। तो भाई आपको कितने किफायती बताइए कि सर अंतष्ट कौन से होंगे, यार अलावा उसमें कौन से हो गए, स स हा। संयुक्त कौन से हो गए, छत्र ज्ञ स्रा। ठीक है। उसके साथ साथ अगला पॉइंट पे क्या है, व्यंजनों के प्रकार से स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतष्ट व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। सर महत्वपूर्ण बिंदु, सर व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। मूल रूप से व्यंजन अकेले नहीं बोले जा सकते, बिल्कुल सही। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ एक पंक्ति में उसने जब कहा कि वर्ण सर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला वर्णों के समूह होता है। स्वर व्यंजन स्वरतंत्र वर्ण होते हैं, और व्यंजन क्या होता है, स्वरों पर आश्रित वर्ण होते हैं। तो बताइए कितना सिंपल से हम चीज़ों को समझ लिए, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाषा की, वर्णमाला की भाषा उसके बारे में। तो अब देखो कितना अच्छे से, शायद इस अच्छे से इतनी 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 इमेजिनेशन से आप पढ़ोगे ना तो कभी याद भूलेगा नहीं। देखो भाषा भाष शब्द से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है बोलना। भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वाक्य कहलाती है। वाक्य से सबसे छोटी इकाई उपवाक होगी, उपवाक होती है। उपवाक की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। खंड की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। अक्षर की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो मतलब टॉप से बॉटम, मतलब हायर टू लोअर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ये हायर है और यहाँ पे आप लोअर जा रहे हो। ठीक है। तो इस तरह मैंने एक प्रॉपर वे में आपको डिफाइन कर दिया ये चीज़। उसके साथ वर्णमाला सर, भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, जिसे हम वर्ण बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल वर्ण बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला बोलते हैं। जी सर आपने बिल्कुल सही बताया, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। उसके साथ साथ आप देखिए आगे क्या डिफाइन कर रहा, कह रहा है सर मानक हिंदी में वर्णमाला। तो उच्चारण के आधार पर वर्णमाला की संख्या 45 बताई गई, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। मगर लेखन के आधार पर अगर देखा जाए तो वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, और साथ ही साथ 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो मैंने पीछे बताया आपको। वर्णमाला में क्या होता है सर, ये तो वही चीज़ बता दी। वर्ण होता है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और सर ये चीज़ भी कॉमन हो गई, ये चीज़। अब यहाँ से जान लो स्वर और व्यंजन। तो सर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर बोलते हैं। जैसे आ छोटा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ अंग आह अनुस्वार और अनुस्वार वगैरह आ जाते हैं। ये सब कुल 13 होते हैं लेखन के अनुसार, मगर उच्चारण के अनुसार 10 होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पॉइंट को हमने किया अंडरलाइन। ठीक, फिर आ गई इधर व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है सर, का वर्ग आता है, चा का वर्ग आ जाता है, टा का वर्ग आ जाता है, था का वर्ग आ जाता है, अंतष्ट आ जाता है, स्कूस में आ जाता है, और टोटल 33 में 2 अड़ा और ड़ा मिलके 35 बन जाते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होते हैं, छत्र ग स्रा हो जाते हैं, टोटल 4 होते हैं सर। विदेशी आगत में बात करें तो सर का, जिसके नीचे बिंदी लगती है, ख झ ग ख ग झ ज ह, ऐसे पढ़ते हैं ना उसको, वो चीज़ हो जाती है। तो ये आ गए। तो आई होप चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर समझ में आई होगी। आप एक और देख लीजिए, ठीक है, तो हमारे कंप्लीट हो जाएगी, और 10 मिनट के अंदर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। वर्णों की गणना स्वरों में वर्गीकरण के आधार पे आपको बताया गया है। तो इसमें कुल वर्ण आपकी गणना की गई। तो उच्चारण के आधार पर कुल स्वर्ण वर्ण आपके 47 होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 37 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार में बात की जाए तो 55 होते हैं। ठीक है सर, समझ गए। चलो पहले बात, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर देखे जाए तो हास स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं। सर हास स्वर में कम समय लगता है, जैसे अ ई उ। दीर्घ स्वर में अधिक समय लगा, आ ई उ ए ओ औ, ऐसे। प्लुत स्वर में बहुत अधिक समय मिलता है, जैसे राम, ऐसे। तो इस तरह के एग्जाम। उसका दूसरा देख लेते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। जैसे जीव क्या है, जीव का अग्र भाग में क्या होगा, ई, मध्य भाग में अ, पश्च भाग में आ उ और ओ आओ। ठीक है, तो ये आगे आ जाते हैं, ई। ठीक है, ऐसे कर। मुख और खुलाव के आधार पे क्या होता है, जैसे विव्रत, अर्धविव्रत,
अर्धसंवृत और संवृत। तो विवृत मतलब ओपन, मुख पूरा खुला होता है, आ बड़ा हो गया। अर्धविवृत में सर थोड़ा आधा ओपन होता है, अ ए ओ औ, जैसे आपके पश्च वाले स्वर होते हैं। अर्धसंवृत में सर हाफ क्लोज होते हैं, जैसे ए ओ। संवृत में पूरा ही क्लोज हो जाता है, जैसे छोटी ध्वनि ई उ ऐसे करके, ठीक है। उसके साथ फोर्थ नंबर क्या, होठों की स्थिति के आधार पर अवृत मुखी होते हैं, होठ गोल नहीं होते। अवृत मुखी में होठ गोल नहीं होते, जैसे चपटे अ, बड़ा ई, बड़ी ए, बड़ा ओ, बड़ा ए ऐसे। अब वृत्त मुखी का मतलब वृत्त बन जाता है, मतलब होठ गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ बड़ा ओ बड़ा ओ, बड़ा हो ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप 2 से 3 बार उच्चारण करेंगे तो चीज़ें याद रखने की ट्रिक में स्वर में आप आवाज़ याद रख सकते हैं, ठीक है, और व्यंजन में स्वर की मदद से जो बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपके एक 10 मिनट्स की कंप्लीट वीडियो थे। उसके साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, नो डाउट ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि आप नोट्स के थ्रू जाएं, और नोट्स के थ्रू जाने में क्या होगा, टाइम सेव रहेगा। और जो कि देखो वीडियो देखना चाहते हो, वीडियो मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। 10 मिनट्स की वीडियो देखो, 20 मिनट्स की भी कर देंगे आगे, 30 मिनट प्रैक्टिस सेशन सारा कुछ इसमें रहेगा। आपके यूट्यूब में प्रैक्टिस सेशन पूरा कराया जाएगा, उसकी दिक्कत ही नहीं है। तो आप यहाँ से नोट्स लीजिए, नोट से आपका प्रॉपर रिवीजन करो ना, आप प्रॉपर लर्न करो चीज़ों को, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं इच्छुक, 5 अप्रैल तक मेरे टेलीग्राम चैनल में हो जाएंगे, क्योंकि 5 अप्रैल के बाद वो टेलीग्राम चैनल प्राइवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी लोग सपोर्ट करिए, ताकि ये चैनल आप लोग के लिए हेल्पफुल बन सके आगे चल के, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।